अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली, जिसके 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। और वो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के अभी पेपर रहते भी हैं। तो मेनली ये है कि स्टूडेंट्स अब ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास टाइम बहुत कम है, वो कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की है, उसको आपने फॉलो करना है प्रिपेयर करने के लिए। और ये शिकायत अपने जहन से थोड़ा सा साइड पे रख दें कि आपके पास टाइम कम है, आप इस टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सेकंड ईयर के लेवल की हैं, बहुत आसान है। अगर आप उनको थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी तवज्जो और राइट मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस को ही सिर्फ टच करते हैं, तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ही जो है वो आप लोगों को गाइड कर देगा कि आपने किस तरह से इस कम ड्यूरेशन में जो है वो रेलेवेंट क्वेश्चंस को टच करना है। पास्ट पेपर्स की हर वक्त मैं बात करता हूं कि पास्ट पेपर्स से आप प्रिपेयर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपने नोट्स कैसे बनाने, कैसे सर्च करना है बेसिकली, और किस तरह से किन एमसीक्यूज को अपने पास जो है वो इंक्लूड करना है और किन एमसीक्यूज से आपने दूर रहना है। तो मेरे पास जो है वो आपको नोट्स बनाने का तरीका सिखाने के लिए कुछ एमसीक्यूज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। पास्ट पेपर से ही वो एमसीक्यूज शॉर्टलिस्ट किए और मैं आपको बताऊंगा कि आपने पास्ट पेपर अपने सामने रख के किस तरह से जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है कि ये एमसीक्यूज आपके काम का है और ये एमसीक्यूज आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। आई थिंक आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ निकाल के बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की अगर हम देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक एमसीक्यूज़ में से आपने टॉपिक निकाल लें। मैं काफ़ी बार कहता हूं कि हर एमसीक्यूज़ जो आपसे पूछा जाता है वो ख़ुद में एक टॉपिक होता है। अगर आप उस एमसीक्यूज़ को गौर से पढ़ते हैं तो उस एमसीक्यूज़ में ना सिर्फ आपको उस एमसीक्यूज़ को आप रिवाइज़ करते हैं, बल्कि उसमें से एक टॉपिक निकल आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर उठाते हैं और आप पढ़ते हैं एक एमसीक्यूज़ जो आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त नजर आ रहा है कि पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 1956 है कि 1956 के आइन में पाकिस्तान का नाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अब यहाँ से आपके पास कौन सा ऐसा क्वेश्चन या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप इस क्वेश्चन में से जो है वो निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में से जो है वो आप बहुत से एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। उसमें से सबसे पहला एमसीक्यूज आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड मिल रहा है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कितने आईना हैं। पाकिस्तान की तारीख में 3 आईना है। इस वक्त हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। 56 का आइन किसने दिया था? 62 का किसने दिया था? 73 का किसने दिया था? अच्छा, 73 के आइन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सवाल भी आ सकता है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हो चुके हैं, मनसूख हो चुके हैं। ठीक है, मार्शल लॉ के थ्रू। तो आप बता सकते हैं कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन हैं आपका, 56 का आइन भी और 62 का। अब इसमें यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है, जा सकता है कि इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था पाकिस्तान का। नो डाउट तमाम लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते कि 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है वो जब तक हमारा आइन नहीं आया था तब तक हमने उसको एज अ आइन यूज़ किया था। तो आप गौर करेंगे कि इस एक सवाल में से मैंने आपके सामने 10 सवाल निकाल के खड़े कर दिए हैं। तो यही चीज़ मैं स्टूडेंट को कह रहा होता हूँ कि बजाय इसके कि आप किसी किताब के पीछे भागें कि मुझे एक किताब बता दें जिसमें बने बनाए एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएं, आप इस तरह से एक एक एमसीक्यूज़ को उठाएं और उसमें से 10-10 सवाल निकालें। अब ज़रूरी नहीं कि हर एमसीक्यूज़ में से आपके पास 10 सवाल निकलें, हो सकता है किसी एमसीक्यूज़ में से 20 सवाल निकलें और हो सकता है किसी एमसीक्यूज़ में से 2 से 3 सवाल निकलें। तो मेनली है कि आपने सिर्फ अपना कंसंट्रेशन पास्ट पेपर्स पर रखना है। उसके बाद हम दूसरे जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू बिकम प्रेसिडेंट। अब आप जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में सदर मुंतखब होना चाहते हैं 1973 के आइन के अकॉर्डिंग, तो शेड्यूल 2 में इसका प्रोसेस बताया हुआ है और इसकी जो उम्र है वो 45 साल है। आपकी उम्र कम से कम 45 होनी चाहिए। और आर्टिकल गालिबन 45 है जिसमें जो है वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, एलाबोरेट की गई हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है या क्या क्राइटेरिया है एक पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के लिए। अब इसमें से आप क्या चीज़ जो है वो इस क्वेश्चन में से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपसे वो मे भी पूछ ले कि एक सेनेटर बनने के लिए, पाकिस्तान में सेनेट का मेंबर मुंतखब होने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट है? 30 साल है। मेंबर नेशनल असेंबली बनने के लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया है, उसमें आप उसका क्राइटेरिया बता सकते हैं। तो देखा, इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं, लेकिन 2 से 3 इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने निकाल के आपको बता दिए। उसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। उसमें तीसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि जो ज़िया साहब हैं उन्होंने कौन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पावर ली थी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है इसका जवाब। अब इसमें से हम कौन सा जो है वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें से हमने देखा कि ज़िया साहब ने किस तरह से पावर ली थी, मार्शल लॉ के जरिए ली थी। तो अब हम देख सकते हैं कि हम बताएंगे
کہ جو ہے وہ کون سے مارشل لا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کس وقت جو مارشل لا لگا ہے اس کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون ہے اور جو ہے وہ مارشل لا کب لگا تھا. اٹ مینس یہاں سے ہمارے پاس جو کی ورڈ نکلتا ہے وہ مارشل لا نکلتا ہے, مارشل لا ان پاکستان. تو آپ دیکھیں گے یہ مارشل لا کی ہسٹری کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کس نے پہلا لگایا, کس نے دوسرا لگایا, اور کس نے کس سے پاور لی. یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں وہ اس ایک سوال میں سے آپ نکال سکتے ہیں, اور یہ آپ نے اپنے نوٹس بنانے کی کوشش کرنی ہے. وقت کم ہے میں جانتا ہوں, لیکن آپ کے پاس زیادہ پاس پیپرز بھی اویلیبل نہیں ہیں, 5 سے 6 پاس پیپرز ہی اویلیبل ہیں. آپ ان کی بیسس پہ, اور جو اتھینٹک پاس پیپرز ہیں, فیک پاس پیپرز کی میں بات نہیں کر رہا, کیونکہ بہت سے مارکیٹ میں آپ کو فیک پاس پیپرز بھی ملیں گے, ٹیسٹ کا نام ڈال دیں گے لیکن جو کوسچنز اس میں نیچے دکھا رہا ہوگا مختلف کتابوں میں بھی موجود ہوں گے وہ غلط ہوں گے. تو ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی میں دے دوں گا, اس میں اتھینٹک جو پاس پیپرز ہیں وہ موجود ہیں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھا MCQs کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ پاکستان نے وچ ون آف دا فالوئنگ میں سے کس گیم میں ورلڈ کپ نہیں جیتا. تو اس کے جواب فٹ بال ہے, لیکن ہمارے پاس یہاں سے ایک کی ورڈ آ رہا ہے وہ سپورٹس کا ہے. تو سپورٹس سے ریلیٹڈ بہت بار جو ہے وہ یا تو جنرل نالج میں کوسچن آ جاتا ہے یا پاکستان اسٹڈیز میں آ جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کون سا جیتا ہے, کب جیتا ہے, اور کون سا گراؤنڈ تھا وہ. اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کوسچن آتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرکٹ کے ورلڈ کپس کہاں پر ہوئے, کون سا اسٹیڈیم میں ہوئے, کون سا اسٹیڈیم ایسا ہے جس نے پہلے کرکٹ کے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا, کون سی ایسی ٹیم ہے جی کے میں کوسچن آ جاتا ہے جس نے سب سے زیادہ کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف 4 سے 5 قسم کی سپورٹس لائک ہاکی جو ہمارا نیشنل گیم ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس یاد کر سکتے ہیں. اس طرح کے جو ہے وہ کوسچن آپ ایک ہیڈنگ میں کور کر سکتے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو ہیڈنگز بتانا چاہ رہا ہوں, تو یہ ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں سپورٹس کی, اور اس میں یہ مختلف قسم کے کوسچنس کو کور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سے ایک اور کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں لارجسٹ ڈیزرٹ کون سا ہے. اب آپ اس سے کیا جو ہے وہ چیز اخذ کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے ڈیزرٹ سے ریلیٹڈ وہ کوسچن پوچھ سکتا ہے کہ فلاں ڈیزرٹ کون سا ڈیزرٹ کون سے ضلع میں یا کون سے پروونس میں واقع ہے. یہ سوال کافی بار ریپیٹ بھی ہوتا ہے. اس طرح آپ ریورس کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوسچنز ہیں جو وہ بار بار آپ سے ریپیٹ کر کے پوچھے گا, یا پھر آپ کچھ اسپیسیفائڈ کوسچنز جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ مختلف ویب سائٹ سے سرچ کر سکتے ہیں. اب کافی زیادہ لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں, جب میں ان کو نوٹس بنانے کی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں ویب سائٹس مختلف اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, تو وہ کہتے ہیں سر کسی ویب سائٹ کا نام دے دیں, یا پھر کہیں گے کسی کتاب کا بتا دیں. تو المیہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کوئی 4 پیج 5 پیج 50 پیج کی چیز دے دی جائے, میں اس کو رٹ لوں اور میرے نمبر پورے آ جائیں. تو اس چیز سے تھوڑا سا باہر آئیں. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے, آپ کو بے تحاشا ویب سائٹس, ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس ملیں گی جہاں سے آپ ڈیٹا سرچ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی معاونت کے لیے, آپ کی اسسٹنس کے لیے میں 2 سے 3 ویب سائٹس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کروں گا کہ آپ نے ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا. وہ کوئی جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے, وہ صرف آپ کی اسسٹنس کے لیے اچھی چیزیں ہیں, بٹ ان کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ریلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے, مختلف چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کے سوالات کے جواب میں نے دیے ہوں گے. کائنڈلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. وقت بہت کم ہے, لا ایڈمیشن ٹیسٹ 8 اگست کو کنڈکٹ ہو رہا ہے, تو آپ کے جو دوست ہیں جو مختلف گروپس میں لوگ پریپیئر کر رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.